हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि बसी मैथमेटिक्स क्लासेस। 10th क्लास की बुक खोलते ही फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स, थ्योरम्स ही थ्योरम्स, मुश्किल चीज़ें लगने लग जाती हैं, लेकिन हम वो सब पहले कर चुके हैं। वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है और मैं आपको हेल्प करूंगी उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। आज मैं थ्योरम ले रही हूँ 1.3, जिसमें वो कहता है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या मतलब है? प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। क्यों ये प्राइम नंबर्स है? क्योंकि जो 2 है उसका अगर मैं 2 को डिवाइड करने का सोचूं, ठीक है, 2 किस किस के टेबल में आता है? 2 1 2, और मैं इस पे ये लिख सकती हूँ और किसी टेबल में नहीं आता। इसका मतलब जब ये सिर्फ यही दो नंबर्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 2 बना रहे हैं, तो इसका मतलब 2 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 और 2, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है। तो ये जो दो नंबर्स हैं ये आपस में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 जो है वो या तो सिर्फ 2 से डिवाइडेड होगा या 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब और कोई नंबर नहीं है जिससे हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो जो 2 है वो प्राइम नंबर है। इसी तरह 2, 3, 5, 7 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब वो कहता है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर भी है, तभी वो किसी को डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब इन मैथमेटिक्स कि वो उसके टेबल में आता है। अगर मैं कहूँ, मैंने लिया सपोज p ले लिया मैंने 5 और a ले लिया मैंने 15। ठीक है, अब p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a स्क्वायर क्या होगा? 15 का a स्क्वायर क्या होगा? 225। इसका मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि जो 225 है वो 5 से अगर डिविजिबल है, इसका मतलब वो उसके टेबल में आता है। अब मैं अगर इसको डिवाइड करने का देखूं तो मैंने 3 7 से 21 किया, 3 5 से 15, 3 2 से 6, 3 5 15, 5 5 1, ये इसके फैक्टर्स बने। ठीक है, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 225 की, इसका क्या मतलब हुआ? 3 × 3 × 5 × 5। अब ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्यों इसने कंप्लीटली डिवाइड किया? क्योंकि जब मैंने 225 को फैक्टराइज किया तो 5 उसका एक फैक्टर है। इसी तरह अगर कोई भी चीज का वो फैक्टर है तभी वो डिवाइड करता है। इसका मतलब p अगर a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है a स्क्वायर का फैक्टर भी है। फिर वो कहता है प्रूव करो कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर, a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया गया होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो प्राइम नंबर भी हो सकता है और वो कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास वो होते हैं जो जैसे 4 है, 6 है, 9 है। 4 के फैक्टर्स सिर्फ 4 और 1 ही नहीं है, इसके फैक्टर्स 2 और 2 भी हैं। 6 के फैक्टर्स सिर्फ 6 और 1 नहीं है, 2 और 3 भी हैं। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो ये जो है ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। अब उसने कहा a जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, मैं ये मान के चलूंगी कि a जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि वो सबसे बड़ी कैटेगरी बन जाती है पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया a एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है वो यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके प्राइम फैक्टर्स में। अब यहाँ पर मेरे पास उसने दिया है कि p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैं पहले इसे नंबर की फॉर्म में आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं इसे थ्योरम को समझाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने सपोज a को लिया 15, a स्क्वायर लिया 225 और p लिया 5। अब क्या a स्क्वायर जो है मेरा 225 वो 5 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। a क्या p से डिवाइड करूं अगर तो 15 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या आएगा इसमें? 5 3 से 15। इसमें क्या आएगा? 9 × 5 45। क्या कर लिया मैंने? ये कर लिया कि a ने जो a को मैंने p से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो a स्क्वायर भी p से डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं ये देखूं कि जो a स्क्वायर है
डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। अब आप यहाँ देखो, अगर मैं 225 को जो है फैक्टराइज करती हूँ, ठीक है, अगर मैंने 225 को फैक्टराइज किया, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 बार 3, 2 बार 1, 2 बार 5, ठीक है। अब क्या मैं ए स्क्वायर को मेरी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 225 को मैं कैसे लिखूंगी, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर मुझे इसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, सपोज मुझे 3 और 5 नहीं पता और ए मेरा अननोन है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, प्राइम फैक्टर्स को P1 P2 P3 लिखूंगी, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, तो मैं अननोन वेरिएबल लूंगी उसके लिए। जो फर्स्ट वाला फैक्टर है उसके लिए मैंने P1 ले लिया, जो दूसरे वाला उसके लिए मैंने P2 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर था तो मैंने इनको भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक जो है समझ आ गया, मैंने क्या लिया, ए स्क्वायर ने P को डिवाइड किया था, इसका मतलब P इसका फैक्टर था और P जो था वो प्राइम फैक्टर था। तो प्राइम फैक्टर बना जब, तो इसका मतलब 225 के टेबल में P आता है, ठीक है। लेकिन मैंने 225 किसकी जगह लिया, ए स्क्वायर की जगह, तो इसका मतलब P जो है वो ए स्क्वायर के कहीं टेबल में आता है, तो वो यहाँ पर भी होगा कहीं पे, ठीक है। अब उसने मुझे ये बोला कि जब मैंने इसे एक्सप्रेस कर लिया, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो यूनिक हैं तो P1 P2 Pn जो है उसके यूनिक फैक्टर्स हैं। और मैंने ये भी कहा कि P उसका प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब P जो है वो पार्ट ऑफ इसका ही है, इसी का पार्ट है, इसी में कहीं छुपा हुआ है, ठीक है ना, वो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन वो यहीं कहीं है, ठीक है। वो P1 भी हो सकता है, वो P2 भी हो सकता है, वो P3 भी हो सकता है, वो Pn भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो छुपा हुआ है। उसने अपना क्लियर नाम नहीं दिखाया मुझे कि ये मैं P हूं, मैंने उसे सपोज P1 किया था, वो कोई भी शेप ले सकता है, वो P1 भी हो सकता है, वो P2 भी हो सकता है, वो Pn भी हो सकता है। तो जब मेरे पास ये आ गया कि जो ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं P1 P2 Pn और P उसके अंदर ही छुपा है, तो जब मैंने A को फैक्टराइज किया तो मेरे पास यही आएगा P1 P2, ठीक है, और ये इसी के अंदर P भी छुपा हुआ है, तो जब A को मैं P1 P2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसका मतलब P भी इसी के अंदर है तो P भी इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जब मैं प्रूफ लिखूंगी तो मैं सबसे पहले लिखूंगी कि क्या दिया हुआ है। जब भी कोई प्रूफ स्टार्ट होता है वो गिवन चीजों से स्टार्ट होता है। हमारे पास है लेट P बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, एंड A जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने क्या लिया, लेट A बी कॉम्पोजिट इंटीजर, ठीक है। और मेरे पास क्या है, A स्क्वायर को P जो है वो डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज P इज फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। डिवाइड करेगा तभी ना, अगर कोई चीज किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, अगर मैं कहूं 45 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 45 के जो टेबल्स है, 45 किस किस के टेबल में आता है, इसके कहीं टेबल में आता होगा, तभी ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मैंने देखा तो यही आया मेरे पास, ठीक है ना, तो 5 इसका फैक्टर है कहीं ना कहीं, तभी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब P अगर इसे डिवाइड करे तो फैक्टर है। अब P क्योंकि प्राइम नंबर है तो P इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। इसका मतलब A स्क्वायर को मैं P के A स्क्वायर को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ और वो P उसका फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर मैं A को फैक्टराइज करूं, ठीक है, अब मेरा A जो है उसको मैंने फैक्टराइज किया, सपोज P1 P2 अप टू Pn जो है इसके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। सो लेट प्राइम फैक्टराइज A, ठीक है, क्योंकि A जो था वो मेरा कॉम्पोजिट इंटीजर था, तो मैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैंने A को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा,
अब P1 P2 Pn जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो अलग ही होंगे, क्योंकि जब देखो 45 का भी हम फैक्टर करते हैं तो 2 बार 3 और 1 बार 5 आता है, तो जरूरी नहीं ना हर बार नंबर अलग आएगा, प्राइम फैक्टर्स में सेम भी आ सकता है। तो वो यहाँ लिखता है कि वेयर P1 P2 Pn आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। उसके बाद अगर मैं इनको इसके ऊपर स्केयरिंग बोथ साइड्स लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स के बाद a स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, जो उसके अंदर भी बैठा है वो सब स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी स्क्वायर हुआ, ये सारे भी स्क्वायर हो गए। अब इसके ऊपर अगर मैं दोबारा से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाऊं, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मुझे क्या बता रहा है कि a स्क्वायर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बना मेरे पास, ठीक है, a जो है उसके जो यूनिक फैक्टर, a हैज यूनिक फैक्टर्स, यूनिक फैक्टर्स P1 P2 अप टू सो ऑन Pn, ठीक है, ये इसके यूनिक फैक्टर्स है। अब जब ये यूनिक है मतलब इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे बोला P भी जो है वो A स्क्वायर का फैक्टर है। दो चीजें बोल रहे हैं हम, P को हम फैक्टर बोल रहे हैं A स्क्वायर का, और हम बोल रहे हैं कि P1 P2 Pn जो वो यूनिक फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब P जो है वो यही कहीं है, इन्हीं नंबर्स के बीच में कहीं बैठा है, तभी आप कहोगे ना कि ये यूनिक फैक्टर्स है, अगर P भी है इसी के अंदर ही बैठा है, ठीक है। दो चीजें मैंने बोली कि P के जो फैक्टर्स हैं जी, A के जो फैक्टर हैं जी वो सिर्फ यूनिक है, यही है और है नहीं, लेकिन मैं दूसरी जगह बोल रही हूँ कि इसका एक ये भी फैक्टर है, इसका मतलब वो पार्ट ऑफ इट है, इसमें कहीं छुपा हुआ है, वो P1 भी हो सकता है, वो P2 भी हो सकता है, वो Pn भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन वो यही कहीं है। अगर वो यही कहीं है तो मैं ये लिखूंगी P इज वन ऑफ P1 P2 सो ऑन अप टू Pn, लेकिन मेरे पास क्या है, A को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने बोला P जो है वो यहीं कहीं चुपके बैठा है, P1 P2 Pn के अंदर ही कहीं है, और मैंने A को एक्सप्रेस किया है P1 P2 P अप टू Pn तक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब P इसमें भी कहीं चुपके बैठा है, ठीक है, और अगर P इसमें भी कहीं चुपके बैठा है तो ये सारे जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो P जो है इसका भी प्राइम फैक्टर हो गया, A का भी। तो हम क्या कहेंगे, बट हमने अभी बोला कि A इज इक्वल टू P1 P2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन अप टू Pn, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A, क्योंकि P इसके अंदर ही है और A को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया है, तो इसका मतलब A को जो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर ना बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि A स्क्वायर को जब हमने इसमें एक्सप्रेस किया P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने क्यों लिखा P1 P2 Pn, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना वो सेम नंबर्स हैं, ठीक है, और सेम नंबर्स आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज मेरा A स्क्वायर 225 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हुआ, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या था, ये सेम थे, डिस्टिंक्ट नहीं थे, लेकिन हम जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो हम ये थोड़ी लिखेंगे 3 3 3 5 5, हम ये लिखेंगे ना 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर, इसलिए हमने बोला P1 P2 Pn आर द यूनिक फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर, और P हमारा जो है वो इसी के अंदर है, इसी के अंदर है मतलब वन ऑफ P1 P2 Pn है, और क्योंकि वन ऑफ दिस है तो वो यहाँ पर भी है, तो P A को भी डिवाइड करेगा। आई होप मैं इस लेक्चर में आपको ये थ्योरम क्लियर कर पाई। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस वैल्यूएबल लग रही हैं तो प्लीज़, और आप इनको देखते हैं तो, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।